हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, आज हम आपको बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। कहानी है राजा की भैंस ने घोड़ा जना। अगर श्रोताओं आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं सीधे अपनी वीडियोज पर। श्रोताओं, एक राजा था, उसके साथ कुंवर थे। तो राजा क्या करता है, अपने इन कुंवरों की अच्छी तरह परवरिश करता है, उसको अच्छी शिक्षा देता है और जब वे शादी के योग्य हो जाते हैं तो पड़ोस के राजाओं की सुयोग्य कन्याओं से उनकी शादी करवाता है। तो सब खुशी खुशी चल रहा था। राजा और उसके कुंवर सुख शांति से जीवन बिता रहे थे। तो एक दिन क्या होता है, राजा के 7वें कुंवर के ससुर अपनी बेटी को मायके लेने आते हैं और इस राजा से कहते हैं कि वे अपनी बेटी को 4 दिन के लिए मायके लेकर जाना चाहते हैं। राजा बोलता है, ठीक है, लेकर जाओ अपनी बेटी को। सज्जनों, तो वह राजा अपनी बेटी को यानी 7वें कुंवर की पत्नी को मायके लेकर जाता है। लेकर गए तब होता है क्या, 4 दिन के 8 दिन होते हैं, 8 के 15 और 15 का महीना होता है। कन्या के पिता उसे वापस ससुराल नहीं पहुंचाते हैं। तो यह राजा अपने 7वें कुंवर से कहता है, बेटा, तुम्हारा ससुर तो तुम्हारी पत्नी को घर नहीं पहुंचा रहा है, इसलिए अब तुम ही ससुराल जाकर पत्नी को लेकर आ जाना। सज्जनों, तो 7वां कुंवर क्या करता है, अपने पिता की आज्ञा अनुसार दूसरे दिन अपनी सब दिनचर्या खत्म करके दोपहर ढलने के बाद घोड़े पर सवार होकर ससुराल जाने के लिए निकलता है। तो अंधेरा छाने के बाद वह ससुराल पहुंचता है। सज्जनों, पहुंचता तो कुंवर सीधा अपना घोड़ा लेकर ससुराल की गौशाला में जाता है और वहां भैंस की खूंटी के नजदीक एक खूंटी से अपना घोड़ा बांधता है। इतना करके वह ससुराल में प्रवेश करता है। सास ससुर को उसे देखकर बहुत ही खुशी होती है। सास उसे पाप धोने के लिए गर्म पानी देती है, पाम पोंछने के लिए गमछा देती है, बैठने के लिए चटाई डालती है, उसको जलपान देती है। बंधुओं, उसकी बड़ी आब भगत करती है। कुछ ही पल में उसके सब साले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जीजाजी जीजाजी कहकर उसे मानो सिर पर उठाते हैं, उसकी खुशहाली पूछते हैं। सब औपचारिकता खत्म होने के बाद उसका ससुर उसके आने का कारण पूछता है। तो कुंवर कहता है, ससुर जी, मैं आपकी पत्नी को घर लेकर लेने आया हूं, बहुत ही दिन हो गए हैं यहां पर। श्रोताओं, ससुर बोलता है, बेशक लेकर जाना, हमें कोई इतराज नहीं है। सच बोलूं तो हमें ही उसे इतने दिनों में पहुंचा देना चाहिए था। अब तुम आए ही हो तो उसे सुबह लेकर जाना। कुछ पल में रात होती है, उसके लिए खाना परोसा जाता है। कुंवर की सास उसे बड़े इशार से एक एक पकवान खिलाती है। कुंवर पेट भर खाना खाकर शांति से सो जाता है।
दूसरे दिन क्या होता है, कुंवर पौ फटने से पहले उठता है और प्रातः विधि के लिए नदी के किनारे जाता है। इधर कुंवर के 7 साले हाथ में दुन ढाड़ी लेकर गौशाला में भैंस का दूध दोहने जाते हैं, तो वहां उन्हें कुंवर का घोड़ा दिखता है, तो वे एकदम से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। प्रातः काल विधि के लिए नदी पर गया कुंवर जब वापस आता है तो उसे 7 साले राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, ऐसे चिल्लाते दिखाई पड़ते हैं। बंधुओं, उसे बड़ा आश्चर्य होता है, अरे वाह, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, कहाँ है वो? बंधुओं, कुंवर गौशाला के अंदर जाकर देखता है तो उसे उसका ही घोड़ा दिखाई देता है। वहां तुरंत उसके ध्यान में सब बात आ जाती है। वह अपने सालों से कहता है, अरे जनाबो, राजा की भैंस ने घोड़ा कहाँ जना है? ये तो मेरा ही घोड़ा है। रात मैंने आप लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए सीधे यहाँ आकर उसे खूंट से बांधा था, पर उसके साले उसकी सुनते ही नहीं। वे लगातार चिल्लाते जा रहे थे, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है, राजा की भैंस ने घोड़ा जनाता है। बंधुओं, कुंवर सालों को समझाने का बहुत प्रयत्न करता है, लेकिन वे एक भी नहीं सुनने को तैयार नहीं थे। वे एक ही बात बोल रहे थे, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। सज्जनों, कुंवर को एकदम सदमा पहुंचता है। वह ससुराल पत्नी को लेने आया था, यह बात भी भूल जाता है और सिर पर हाथ लेकर मुंह लटकाए जाता है। ऐसा कहते हैं, रोते रोते अपने घर ही राह चलने लगा। कुछ अंतर की राह वह काटता है तो बीच रास्ते पर होता है क्या, एक सियार वहां बैठा है। वह कुंवर को रोता देखकर पूछता है, अरे कुंवर, आपको क्या हुआ है? रोते क्यों हो? किसको क्या हुआ है? श्रोताओं, कुंवर कहता है, क्या बताऊं तुम्हें सियार दादा, कल मैं गया था ससुराल। अंधेरा छाने के बाद वहां पहुंचा तो मैंने क्या किया, सीधा गौशाला में गया और भैंस के खूंटे के नजदीक घोड़े को बांधा। अब सुबह उठकर घोड़े को लेने गया तो साले कहते हैं, राजा की भैंस ने घोड़ा जना है। ऐसा क्या है, मैं देखता हूं, मैं तुम्हारा घोड़ा तुम्हें वापस दिलवाऊंगा। आओ मेरे साथ चलो, कोई डरने की बात नहीं है। तुम सिर्फ इतना करो कि राजा के पास जाकर उसे कहो कि तुम्हें न्याय चाहिए। सियार ने जो कहा, कुंवर ठीक वैसे ही राजा से जाकर कहता है। जवाई की मांग पर कुंवर का ससुर न्याय सभा बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। वो सारी प्रजा को न्याय सभा के लिए हाजिर होने का न्योता देता है। प्रजा भी तुरंत न्याय सभा के लिए हाजिर हो जाती है। तो न्याय सभा बुलाई गई तो एक खुले मैदान में न्याय सभा में बैठा था राजा प्रधान, राजा के सब सरदार, सिपाही और गांव के सभी लोग। उनमें सियार भी था। तो पूछताछ शुरू हो जाती है। राजा अपने पुत्रों से पूछता है, तुम्हारी वकालत कौन करेगा? पुत्र कहते हैं, वो देखिए हमारा वकील। वे पास ही बैठे अपने वकील को राजा को दिखाते हैं।
अब राजा जबाई से यानी कुंवर से पूछता है, तुम्हारा वकील कौन है? कुंवर कहता है, मेरा वकालत सियार दादा करेंगे। ऐसा कहकर कुंवर मैदान के एक कोने बैठे सियार की ओर उंगली से निर्देश करता है। दोस्तों, अब क्या होता है कि राजा जब सियार को देखता है तो सियार वहां बैठे बैठे झपकियां लेता है, उसे दिखता है। राजा उसे पूछता है, क्यों रे सियार दादा, भरे दिन में झपकियां क्यों ले रहे हो? रात सोए नहीं क्या? उस पर सियार दादा जवाब देता है, क्या बताऊं महाराज, रात समुंदर में आग लगी थी, मैं गया था बुझाने तो रात नींद नहीं ले सका, इसलिए झपकी आ रही हैं। सियार की बात सुनकर वहां राजा हाजिर सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक सका। हंसते हंसते ही वह कहता है, क्या कह रहे हो सियार दादा, समुंदर को कभी आग लगती है क्या कि तुम उसे बुझाने गए हो? उस पर सियार बड़े गंभीर आवाज में बोलता है, यदि राजा की भैंस घोड़ा जन सकती है तो समुंदर में आग क्यों नहीं लग सकती? सियार की बात सुनकर राजा का मुंह एकदम उतर गया। सालों के मुंह पर भी मानो तमाचा सा पड़ गया। वे चुपचाप घोड़ा लाकर भेनोई के पास खड़ा कर देते हैं। बंधुओं, कुंवर अब देर नहीं लगाता, घोड़े पर अपनी पत्नी को बैठाता है, स्वयं उस पर सवार होता है और तुरंत वहां से अपने राज्य जाने के लिए निकलता है। लेकिन जाने से पहले वह सियार दादा को धन्यवाद बोलना नहीं भूलता है। अगर श्रोताओं हमारी ये कहानी आपको पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।